हेलो दोस्तों, विद्या सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई इसी तरह अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास है 36 नंबर क्वेश्चन तक आपको बता चुके हैं। आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है बोल रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 3 दे दिया है ना, तो हमको सिद्ध करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है 7। कहने का मतलब LHS बराबर क्या लाना है RHS। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है कॉट थीटा है ना, दिया क्या है कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 3 है ना। कॉट थीटा बराबर क्या दे दिया है 3। अब ध्यान देते हैं कि हम यहाँ पे आपको कितना बार बताए थे कि इसको क्या करते हैं बटा में लाएंगे है ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर 3/4। हम आप लोग को बता चुके हैं कॉट थीटा का मान क्या होता है। कॉट थीटा का मान क्या होता है b/p। क्या होता है b/p। तो b बराबर 3 हो जाएगा और p बराबर 4 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको h बराबर निकालना है। तो h बराबर डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे h बराबर है ना। h बराबर सूत्र क्या होता है, h बराबर सूत्र क्या होता है, h बराबर होता है p² प्लस b² है ना। रूट अंडर क्या हो जाएगा p बराबर क्या दिया हुआ p बराबर 4 है तो 4 पे स्क्वायर कर देंगे प्लस और b बराबर कितना है 3 है तो 3 पे स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा 4 चौक 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 चौक 16 और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये चोर मेरा कितना निकल गया 5 निकल गया है ना। और हमको PHB सारा का मान निकल गया। अगर हम सही तरीके से लिखना चाहें तो यहाँ लिख देते हैं b बराबर कितना है, b बराबर कितना b बराबर 3 हो जाएगा और p बराबर कितना हो जाएगा p बराबर 4 हो जाएगा। तीनों का हमारा मान निकल गया है ना। HPB सबका निकल गया। आगे इस पे बैठाते हैं है ना, इस पे हम बैठाते हैं तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका मान है क्या साइन थीटा है। तो साइन थीटा का मान आपको बता चुके हैं क्या होता है p/b। तो सबका हम मान लिख देते हैं ना। साइन थीटा का मान क्या होता है p/h है ना। अब प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h। दोनों का ऊपर वाला का लिख दिए। हम यहाँ से चलते हैं LHS से है ना, LHS से चलते हैं। ऊपर वाला का तो हो गया बटा, नीचे वाला का देखते हैं। नीचे वाला भी हमें क्या रह जाएगा p/h सेम होगा। ऊपर वाला जो होगा वही नीचे वाला होगा, सेम है ना। सिर्फ यहाँ क्या होगा यहाँ माइनस होगा। तो आगे देखते हैं कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h। ठीक है ना। आगे देखते हैं जब आगे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका मान रखेंगे PHB जो निकाले यहाँ पे निकाले हैं वहां पे रख देना। तो p बराबर क्या निकाले हैं, p बराबर क्या है p बराबर 4 है ना। p बराबर यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 4। तो p की जगह पर क्या लिखेंगे p की जगह पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है। h बराबर क्या निकालना है, h बराबर कितना निकाले हैं h बराबर 5 निकाले हैं। h की जगह पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे है ना। h की जगह पर 5 लिख देंगे। आगे आगे जब चलेंगे तब क्या बोल रहा है बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद b/h है तो b बराबर क्या है, b बराबर यहाँ देखो दिया हुआ है ना b बराबर 3 है। b बराबर क्या है 3 है और h बराबर कितना है 5 है तो 5 लिख देते हैं। अब यहाँ बीच में बटा है बटा लिखते हैं। आगे क्या बोल रहा है वही सेम चीज है, सिर्फ एक जगह क्या होगा प्लस, ऊपर में प्लस होगा और नीचे में माइनस होगा, सेम चीज लिख देते हैं। तो 4/5 अरे यार 4/5 यहाँ माइनस 3/5। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे जब यहाँ से चलेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, आगे जब चलेंगे तो हमारा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम निकलेगा ना। तो 5 का एलसीएम क्या होता है 5 ही होता है ना। 5 का एलसीएम कितना होता है 5 और वो भी हो जाएगा 5 से जब भागा देंगे तो एक मर्ते में कट जाएगा, एक से गुना होगा तो 4 का 4 ही होगा। ठीक है प्लस ये भी सेम हो जाएगा 3 का 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे का देखते हैं, नीचे का भी एलसीएम क्या निकलेगा 5 निकलेगा। दोनों का वही होगा 4 में से 3 जाएगा है ना, सेम सेम लिखा जाएगा ऊपर वाला भी। अगर भीम का जोड़ भीम का घटाव नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना। अगर वैसा रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा तो वो भी बता देंगे। बस यहाँ भीम का जोड़ घटाव हो रहा है। आगे देखते हैं। आगे जब इसको करेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, ये दोनों क्या होगा ये दोनों जुटेगा ना, ये दोनों जुट के कितना होगा 7 है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा 5 ऊपर का हो गया। अब नीचे का देखते हैं, ये दोनों घट जाएगा ना, घट के 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा।
और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम इसको इससे काट देंगे है ना, डायरेक्ट इसको इससे काट के हमारा क्या आ जाएगा 7 आंसर। हमारा आंसर तो यही आ गया। अगर ये भी नहीं समझ में आया कि डायरेक्ट कैसे काट देते हैं तो आते हैं इसको 4 स्टेप को हम 3 स्टेप में लिख देते, 2 स्टेप में लिख दे है ना। अब हम ये क्या यहाँ का मतलब क्या आता है कि ये नीचे वाला भागा में है, समझ में। यहाँ का बटला का मतलब बटा का मतलब होता है कि नीचे वाला हमारा भागा में, तो ऊपर वाला जो है पहले वो लिख देंगे। ऊपर वाला 7/5 लिखा गया। अब ये भागा है ना, तो भागा को गुणाम बदलने आता है ना आपको, तो भागा को गुणाम बदलेंगे तो ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या लिखाएगा 5 लिखाएगा है ना, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा 1 लिखाएगा। तो 5 में से 5 घटा बचा कैसे, सिर्फ 7 बचा, तो ये भी 7 मेरा आंसर। इसको क्या लिख देंगे RH और S, ठीक है। हमको प्रूव करना था LHS बराबर RHS, आ गया है आंसर। तो देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है यम बटे रूट अंडर यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर, तो सिद्ध करके लाना है हमको क्या, इतना बराबर इतना लाना है। कहने का मतलब यम साइन थीटा प्लस यन कॉस थीटा बराबर इतना हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। मतलब LHS बराबर RHS लाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उस पर ध्यान देते हैं। दिया क्या है, ये दिया है ना, पहले उस पर ध्यान देते हैं। तो दिया हमारा ये है, तो पहले क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर हमारा जो दिया है, साइन थीटा बराबर क्या दे दिया है यम बटे रूट अंडर क्या यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ना। यन हम ऐसा ही लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। ये हो गया। अब हम साइन थीटा का मान तो पता है हमको, साइन थीटा का मान क्या होता है P/H होता है ना। तो ये वाला हमारा P हो जाएगा, नीचे वाला मेरा H हो जाएगा। इसका मतलब P और H का मान पता है हमको, निकालना क्या होगा B बराबर निकालना होगा है ना। तो B बराबर हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो B बराबर जब निकालेंगे तो क्या सूत्र होता है रूट अंडर H स्क्वायर है ना माइनस क्या B स्क्वायर है ना, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं रूट अंडर H हमारा क्या है ये ध्यान देना है, ठीक है ना। H मेरा क्या दिया हुआ है, H मेरा दिया हुआ ये पूरा H है, यहाँ से यहाँ तक पूरा H है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब पूरा H है तो हम पहले रूट के अंदर डालेंगे, एक रूट है ना, छोटा रूट लेते हैं। रूट के अंदर मेरा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस क्या यन स्क्वायर पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि H पे होल स्क्वायर है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा H है, और उस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर दिए। बीच में माइनस है, यहाँ माइनस दे दें। P बराबर क्या है, P की जगह पर यम देना है, क्या देना है P की जगह पर यम देना। तो यम पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि P पे स्क्वायर है। आगे देखते हैं। आगे जब हम बता चुके हैं आपको कि ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा है ना, ये स्क्वायर से ये रूट बाहर निकल जाएगा, रूट से छोटा रूट से, ठीक है। आगे देखते हैं B बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर ये छोटा रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ बचेगा यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर है ना। यहाँ माइनस हमारा क्या बच गया है यम स्क्वायर, इधर यहाँ प्लस में ये है, ये माइनस में है, दोनों घट के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा 0 हो गया, बचा सिर्फ क्या, सिर्फ बचा हमारे रूट अंडर क्या बचा यन स्क्वायर है ना, यन स्क्वायर। और B बराबर हमारा निकलेगा ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यन। इसका मतलब B का मान हमारा निकल गया है n, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब इस पे बैठाते हैं ना, जो दिया हुआ है इस पे बैठाते हैं, LHS से चलते हैं। अब आते हैं LHS से, LHS है ना। LHS से जब चलते हैं तो क्या बोल रहा है वो देखते हैं। पहले क्या दिया है m साइन थीटा है ना, तो m लिख देंगे, m लिख दिए। अब साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा क्या क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे है ना। साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा का मान लिखेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं ना, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या निकालना है यम क्या दिया हुआ है साइन थीटा प्लस यन कॉस थीटा, ये मेरा LHS से निकालना है, LHS दिया है, LHS यहाँ तक गया। अब यम की जगह पर तो यम लिख दें, यम ये मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, तो क्या लिखेंगे P और उसके बाद H, पहले सूत्र ही लिख देते हैं ना। यन के जगह पर यन रहेगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कॉस का मान B/H है ना, B/H। अब उसका मान जो निकाले हैं वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा यम गुने P बराबर क्या दिया हुआ है, P की जगह पर यम है तो यम देंगे है ना, यम दे देंगे बटे H की जगह पर क्या होगा, H बराबर पूरा इतना बड़ा है ना, पूरा लिख देंगे हम। H की जगह पर पूरा लिख देंगे, पूरा क्या लिखेंगे रूट अंडर क्या यम स्क्वायर
प्लस n स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बीच में प्लस है तो प्लस दे देते हैं। क्या है, यहाँ भी n है, मल्टीप्लाई b के जगह पर क्या लिखा हुआ था, b के जगह पर हम क्या निकाले, b बराबर n निकाले, है ना। तो b बराबर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, ठीक है। आगे h बराबर क्या लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे जो है मेरे पास, h की जगह पर क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे जब देखेंगे तो क्या होगा, m से गुना होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। हम बता चुके हैं दोनों के पावर एक एक रहता है तो जुट जाता है, पावर कितना हो जाता है, 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर बटे, यही हो जाएगा हमारा रूट अंडर, यहाँ जो लिखा हुआ है रूट अंडर क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। बीच में प्लस है, यहाँ भी क्या कर देंगे n स्क्वायर, यहाँ भी रूट के अंदर लिखेंगे वही चीज, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, आगे ये दोनों का क्या निकालेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकल जाएगा हमारा। आगे ये दोनों का हमारा एलसीएम निकल जाएगा, तो दोनों का डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल देते हैं ना। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक ही चीज लिखाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो सेम है तो एक जैसा है, तो एक ही चीज लिखेंगे, क्या एक ही को लिखेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आगे देखते हैं, जब इससे ई कट जाएगा तो कितना भाग फैलाएगा, एक आएगा, एक से ऊपर से गुना करेंगे तो वही आएगा जो है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस क्या है, इसको इससे भी काटेंगे तो वही आएगा जो है, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। हमारे पास आया क्या, m स्क्वायर n स्क्वायर बटे इतना। हम ये बता चुके हैं ऑलरेडी आपको कि आधा से आधा काटेंगे तो आधा आएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे इसको हम डायरेक्ट यहीं पे काट के लिख दें। चलिए आगे देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं, आगे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। हम बोले थे यहाँ से आधा काटेंगे तो क्या बच जाएगा, आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी एक बार आपको बता चुके हैं। अगर ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, RHS, मेरा क्या आ गया, RHS आ गया। RHS क्या आ गया, रूट अंडर क्या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये RHS बराबर आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, अगर नहीं पता है ये चीज तो आपको हम एक और थोड़ा सा तरीका बताते हैं। हम क्या बताए थे कि आपको अगर यहाँ 5 दे दे, ठीक है, और यहाँ पे रूट 5 दे दे, ठीक है ना, तो इसको अगर आधा से, ये आधा समझो, रूट 5 है मतलब आधा समझो, आधा से ये पूरा को काटेंगे तो आधा आएगा कि नहीं, रूट 5 आ जाएगा। तो इसी टाइप का हम इसको काट के लाए हैं, ठीक है ना। ये पूरा है, ये आधा है, आधा से पूरा को काटे आधा निकला। अगर इसको कैसे ऐसे आता है कि नहीं आता है, अगर प्रूफ करना है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 5 को लिख सकते हैं रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 लिख सकते हैं ना। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम सिर्फ 5 को अगर इसको हम ऐसे रखें, इसको इससे हटा देते हैं ना, इसको हम अगर लिखें 5 बटे रूट 5, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा ना। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं तो आया सेम ही, आया ना वही चीज। तो हमारा इसी टाइप के इसको हम काट के लाए हैं, ठीक है। तो आइए 38 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं, ये 39 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। बोल रहा है यदि कॉस अल्फा, ये अल्फा दिया, ठीक है, कॉस अल्फा बराबर 12/13, ठीक है, तो सिद्ध करना है साइन अल्फा 1 - 10 अल्फा बराबर 35/156। तो ध्यान देना, अगर अल्फा दिया है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा मतलब क्या, थीटा जहां होना चाहिए वहां अल्फा दिया है, बस वही है करना, और ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें से 2 चीज दे दिया हमारा, जो दिया है उस पर आते हैं। दिया क्या है, दिया है कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा बराबर क्या दिया है, 12/13 दे दिया है, ठीक है। अब हमको कॉस थीटा का मान तो पता है, कॉस थीटा का मान होता है b बटे क्या, b बटे h होता है ना। ये मेरा b हो जाएगा, ये मेरा h हो जाएगा, है ना, ये मेरा b हो गया, ये मेरा h हो गया। तो हमको 2 चीज पता हो गया, b और h, और हमको निकालना है p बराबर, है ना। हमको क्या पता है, b बराबर क्या दे दिया है 12, और h बराबर क्या है 13। हमको निकालना है p बराबर, सूत्र निकाल दे, तोड़ देते हैं।
पी बराबर सूत्र होता है ए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। पी बराबर क्या हो जाएगा, कितना है, पी एच बराबर कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो 169 आएगा, माइनस बी है, बी बराबर क्या है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, ठीक है। पी बराबर है, इसको अगर घटाएंगे ये दोनों को, ये दोनों रूट के अंदर को जब घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। बी बराबर क्या निकल जाएगा 5 निकल गया, मतलब क्या है पी बराबर मेरा 5 निकल गया, मतलब पी का मान भी निकल गया, है ना। तीनों का मान पता हो गया, पी एच बी तीनों का मान पता चल गया। अब हम इस पे रखना है ना, जो दिया हुआ है एलएचएस बराबर, हम एलएचएस बराबर आरएचएस लाना है तो एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस बराबर क्या दिया है एल एच एस, है ना। एलएचएस बराबर दे दिया है, क्या दिया हुआ है, क्या साइन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन अल्फा, है ना। अल्फा पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जहां जहां जो दिया हुआ उस पे रख देते हैं साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान यहाँ से निकालना है, मतलब साइन अल्फा है, थीटा की जगह अल्फा दिया है तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो आते हैं, पहले क्या लिया साइन अल्फा, अब साइन का मान यहाँ से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि साइन का मान क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच यहाँ से ढूंढेंगे कि पी क्या है और एच क्या है, तो लिखते हैं साइन का मान, पहले लिख देते हैं उसका सूत्र, है ना। साइन का मान क्या होता है पी बटे एच ब्रैकेट 1 का 1 प्लस 10 का मान क्या होता है पी बटे बी। चलिए आगे, अब आगे उसका मान रखते हैं। सबसे पहले क्या है पी बराबर क्या निकाले हैं 5, तो 5 लिखे। ये दोनों ध्यान देना है कि इसके आगे पीछे प्लस माइनस नहीं है, ठीक है ना। जब ब्रैकेट के आगे पीछे प्लस माइनस नहीं होता तो क्या होता है गुना में होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में होता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पी बराबर क्या लिखेंगे 5, हम बता चुके हैं आपको कि पी की जगह पर क्या है लाए हैं 5 निकाले, और एच की जगह पर क्या दिया था 13, एच की जगह पर क्या दिया है 13, तो 13 लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट देते हैं 1 का 1 देते हैं, अब प्लस, अब क्या करते हैं p बराबर फिर दिया है ना, तब p की जगह पर क्या निकाले हैं 5, तो 5 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 5, और b के जगह पर क्या है b बराबर क्या दिया है b बराबर 12 दिया है तो 12 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट का क्रिया, तो ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। आगे जब चलेंगे इसमें तो ब्रैकेट का अंदर काम करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, है ना, 12 आएगा, 12 एलसीएम आ गया। अब जब इसका एलसीएम निकालते 12 में से भागा देंगे तो भागफल 12 आएगा, वो 1 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा 5 का 5 ही होगा, तो यहाँ से मेरा निकला क्या इतना, और इधर क्या लिखेंगे जो है वही लिख देंगे 5/13। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, है ना। अब इसको क्या करेंगे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, दोनों ऐड करके पहले ये लिखते हैं, यहाँ से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, ठीक है ना, 5/13 हो गया। अब इसको जब गुना करेंगे, इसको ब्रैकेट से जब निकालेंगे तो गुना होगा, ब्रैकेट से 12 5 कितना हो जाएगा 17। अब क्या लिखेंगे 17/12, ठीक है ना, 17/12। ओहो मिस हो गया, यहाँ बीच में माइनस था, सब में क्या है बीच में माइनस है, यहाँ माइनस देना है, ठीक है ना, बीच में माइनस है यहाँ पे माइनस देना है, बीच में माइनस है यहाँ पे क्या देना है माइनस देना है, बीच में क्या है माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस दे दिए। आगे जब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 5 12 होता है, 12 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 7 बच जाएगा, ठीक है। अभी इसको क्या है बीच में मल्टीप्लाई है ना, जब मल्टीप्लाएंगे तो 7 5 कितना आ जाएगा 7 5 35 आएगा, तो 35 ले लेंगे, है ना 35। अब इसको इससे जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 156 आ जाएगा। ये मेरा हो जाएगा क्या RHS, क्या हो जाएगा RHS, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया है 39 नंबर क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्या बोल रहा है, यदि क्या बोल रहा है क्यू कॉस थीटा, है ना, क्यू कॉस थीटा बराबर दे दिया है √अंडर Q² माइनस P², तो सिद्ध करके हमको लाना है Q साइन थीटा बराबर P लाना है, क्या लाना Q साइन थीटा बराबर P। तो आते हैं जो दिया उस पर ध्यान देते हैं, दिया क्या है यहाँ दिया है Q कॉस थीटा बराबर इतना, इस पे आते हैं जो दिया है उस पे, तो क्या लिखेंगे Q कॉस थीटा बराबर √अंडर ये जो है दिया Q² माइनस P², है ना। अब इसको Q को बटा में लाएंगे, है ना, तो क्या लिख देंगे कॉस थीटा बराबर √अंडर क्या
क्यू स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर, है ना। अब बटे क्या लिख देंगे क्यू, क्योंकि ये आके बटा में हो जाता है। तो हम आपको बता चुके हैं क्या कि कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है बी बटा पी, है ना। क्या होता है बी बटा एच। तो हमारा ऊपर वाला बी हो जाएगा, ये नीचे वाला एच हो जाएगा। तो हमको बी और एच पता है ना, हमको क्या क्या पता है, बी और एच पता है। तो जब बी एच पता है तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं बी और एच, है ना। बी बराबर हमको क्या दिया है, रूट अंडर क्या क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर है। आगे दिया है एच बराबर क्या दे दिया है, एच बराबर क्यू दे दिया। हमको निकालना है क्या है पी बराबर, है ना। पी बराबर निकाल लेते हैं। तो पी बराबर सूत्र क्या होता है, पी बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आते हैं, पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच की जगह पर क्या लिखेंगे, जो एच बराबर पूरा दिया है ना, एच की जगह पर क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है ना। एच की जगह पर क्या लिखा है, क्यू लिखा है, क्या लिखेंगे क्यू। अब क्यू पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस, अब क्या लिखेंगे इसके जगह पर, मतलब बी के जगह पर, अरे अब बी के जगह पर क्या लिखेंगे, ये पूरा ऊपर वाला क्या लिखेंगे बी बराबर। तो पहले क्या लिखेंगे रूट अंडर, है ना। रूट अंडर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर, और इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, पी बराबर रूट अंडर ये क्या है क्यू का, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस ही ले देंगे, है ना। आगे ध्यान देते हैं, यहां से जब ये स्क्वायर से ये हट जाएगा, है ना, ये स्क्वायर जो है ये रूट खत्म हो जाएगा, तब बचेगा क्या, निकलेगा हमसे क्या, निकलेगा मेरा क्या, निकलेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। क्या निकलेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं थोड़ा सा प्लस माइनस करके, है ना। क्यू का क्यू हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर, है ना। तब क्यू प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर यहाँ रूट अंडर बचेगा क्या पी स्क्वायर, है ना। ओहो रूट अंडर क्या बचेगा पी स्क्वायर, मतलब पी बराबर क्या निकल गया पी, है ना। पी का मान क्या आ गया पी का मान क्या आ गया पी। आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं तो पी बराबर क्या लिख देंगे पी, है ना। पी बराबर क्या निकला पी। अब इस पे हम रख देते हैं ना, जो इसी यही प्रूफ करना है एलएचएस से, तो हम इधर चलते हैं एलएचएस, क्या चलते हैं एल एच और एस, एलएचएस से चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले क्यू और साइन थीटा, है ना। साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे पी बटा एच, है ना। साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे पी बटा एच, यहाँ से ढूंढेंगे पी बराबर क्या है पी, चलो पी बराबर पी लिख दिए, है ना। और एच बराबर क्या है, एच बराबर क्या निकाले हैं, एच बराबर क्या निकाले हैं, एच बराबर क्या निकाले हैं, देखो यहाँ से एच बराबर दिया है क्यू, है ना। एच बराबर क्या दे दिया है क्यू दे दिया है, क्यू लिखते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यू, कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं नीचे गुने पी बटा क्यू, है ना। अब देखो एक चीज दिख रहा है हमको कि क्यू में से क्यू कट जाएगा, है ना। क्यू में से क्यू कट जाएगा, आएगा क्या सिर्फ ऊपर में क्या बचा पी, तब पी, यही मेरा क्या हो गया आर एच और एस, आंसर आ गया। तो ये मेरा था प्रूफ करना, पी लाना था, पी आ गया। ये मेरा 40 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, क्या दिया है साइन थीटा का मान दे दिया है 3/5, सिद्ध करना है कि कॉस थीटा माइनस 1/cot थीटा 1/tan थीटा, क्या है कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 cot बराबर क्या प्रूफ करके लाना है 1/5, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस लाना है। तो आगे ये देखते हैं, जो दिया उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या दिया वो साइन थीटा, है ना। यहाँ लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या दिया 3/5, है ना। मतलब क्या p/h, है ना, p/h। साइन थीटा का मान क्या होता है p/h, मतलब p बराबर दे दिया है, h बराबर दे दिया। हमको निकालना है क्या, एक चीज निकालना है, हमको निकालना है क्या d बराबर निकालना है। यहाँ लिख देते हैं p बराबर दिया है 3 और h बराबर दिया है 5, हमको निकालना है क्या b बराबर निकालना है। तो b बराबर निकालने के लिए सूत्र आपको पता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच बराबर क्या लिख देंगे जो दिया है, एच बराबर क्या दिया है 5, तो 5 पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी बराबर क्या दिया है 3, तो 3 पे स्क्वायर कर देंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 पे स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25, माइनस 3 पे स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9,
और क्या हो जाएगा, घट के हमारा कितना आ जाएगा 16, और बी बराबर क्या निकल जाएगा 4। चलो हमको तीनों का मान पता चल गया PHB का। अब इस पे रखते हैं, है ना, जो दिया वो रखते हैं। रखने से पहले एक चीज ध्यान देते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है cos थीटा, है ना, और यहाँ क्या लिखा है 1/10 थीटा। हम आपको बताए थे कि 1/10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, पहले ध्यान देते हैं उस पर। हम आपको बताए थे कि 1/10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। सूत्र बताए थे 1/10 थीटा को सूत्र बता दिए थे हमको, कॉट थीटा होता है। तो आगे देखते हैं, यही सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाते हैं। चलिए हम अगर इसको लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख देंगे, माइनस माइनस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी बताए थे ना कि हम 1/10 थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह पर हम ये लिख देते हैं, मतलब इसके जगह पे हम ये लिख देते हैं ना, तो क्या लिख देंगे कॉट थीटा। नीचे नीचे मेरा क्या दिया है 2 कॉट थीटा, है ना, 2 कॉट थीटा। आगे चलते हैं, अब जो दिया है उस पर मान बैठा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, ये आगे देखते हैं। तो आगे जो दिया है उस पर बैठा, पहले कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो आगे देखते हैं, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है B/H, बीच में माइनस दे देंगे। अब क्या है कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान होता है B/P होता है, बटे में, फिर यहाँ कॉट थीटा का मान पहले 2 लिखेंगे, अब गुने कॉट थीटा का मान क्या होता है, यही सेम होता है B/P। तो आगे देखते हैं सॉरी, आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे यहाँ ध्यान देते हैं। अब रखते हैं सबका मान, है ना, सबका मान रख देते हैं। यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ जब मान रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये बी बराबर क्या है, बी बराबर निकाले हैं ना, बी बराबर 4 है तो क्या लिखेंगे 4, सबसे पहले 4 लिख देते हैं। एच का मान कितना दिया हो, एच का मान 5 दिया है तो 5 लिख देंगे, ठीक है ना, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। बी का मान क्या दे दिया है, बी बराबर ढूंढना है, बी बराबर कितना है 4 है तो 4 लिख देते हैं। और पी का मान क्या निकला है, पी का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, आगे सिर्फ यही 2 दिया, 2 है, मल्टीप्लाई क्या है B/P, यही चीज है ना, यही तो B/P है, यही सेम चीज लिख देंगे क्या 4/3, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला सेम है ना, तो ऊपर वाला ही चीज नीचे वाला लिख देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आगे यहाँ देखते हैं, आगे जब करेंगे तो ये दोनों का LCM निकलेगा, ऊपर वाला क्या निकलेगा LCM, तो LCM कितना निकल जाएगा, दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, है ना, LCM निकलेगा नहीं ना, दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, लिख देते हैं। तब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 15, दोनों का LCM कितना निकलेगा 15। अब इसको नीचे वाला से जब भागा देंगे तो कितना आएगा 5 या 15, इसका मतलब 4 या 12 हो जाएगा, माइनस इसको भागा देंगे तो 5, है ना, इसको जब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, जब यहाँ से भागा देंगे तो 5 मरते में आएगा ना, 5 मरते आएगा P/B। आगे देखते हैं 5 आएगा, चलिए देखते हैं, यहाँ पे आएगा 5 चौका 20 आ जाएगा, 20 आएगा। अच्छा -1/5 लाना था कि 5 लाना था, ओहो, यहाँ पे हमारा -1/5 लाना है, यहाँ पे क्या लाना है माइनस में लाना है, ध्यान देना, यहाँ यहाँ हमारा माइनस में लाना है 1/5, ठीक है, माइनस में लाना है। चलिए आगे देखते हैं 20 और बटा, यहाँ पे अब बटा क्या है, बटा इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 8/3। हम बोले थे यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, इसको घटा के लिख सकते हैं, आगे जब लिखेंगे तो दोनों घट के कितना आएगा, 12 में से 20 जाएगा तो -8 आएगा, क्या लिख देंगे -8, -8 बटे क्या लिखेंगे 15, है ना। और ये नीचे वाला जो हमारा है, नीचे वाला क्या चीज में भागा में है ना, ये जो ऊपर वाला लिखे यहाँ से ये वाला लिखे हैं, जो नीचे वाला मेरा भागा में है इसको गुना में बदल देते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो ऊपर 3 चल जाएगा नीचे 8 आ जाएगा, मतलब 3/8, ये 8 से 8 कट गया, है ना, ये 5 दिया 15, 5 कट गया, बचेगा क्या, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, ऊपर कुछ नहीं तो मेरा क्या बचा 1, और नीचे 5, ये भी माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि आगे माइनस, तो मेरा ये हो गया RH और S, ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस में है ना, घटने के बाद यहाँ माइनस में आया था, ये भी क्या आएगा माइनस में। चलिए ये मेरा आंसर आ गया है, तो 41 नंबर कंप्लीट हो चुका है।
तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए इसी तरह अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे, आपको इसी तरह बहुत बढ़िया से समझाते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आपका इस बार मैथ में नंबर बहुत ही अच्छा है ना। मेरा तो मकसद है कि 100 में 100 आए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो जरूर आपका 100 में 100 आएगा। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं।